प्यारे बच्चों, विराटिया एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कक्षा 10 की जो एमपी बोर्ड यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी की गई है वन लाइनर, जो 6 की 6 विषयों के लिए जारी की गई है, यानी आपके 6 सब्जेक्ट के लिए जारी की गई है। ये देखिए वन लाइनर इस प्रकार की है और इसका पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ, यानी क्लास 10th के मैथ के सब्जेक्ट के लिए यानी गणित के लिए। ये चूंकि बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है वन लाइनर स्टेटमेंट यानी कथन, जिसमें हम एक एक नंबर और दो दो नंबर के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 यानी चैप्टर 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल यानी कि बहुपद। ये रहा गणित और इस प्रकार की उस किताब का पेज है जो भोपाल से जारी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम अध्याय 2 के इन देखिए वन लाइनर्स यानी ये सीधे सीधे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। यह आपको हिंदी मीडियम में दिख रहा है क्योंकि बोर्ड के द्वारा हिंदी मीडियम में ही ये पीडीएफ जारी की गई है, पर हमने आपके लिए इस वीडियो में दोनों मीडियम में तैयार किया है इन वन लाइनर्स को। तो हम और यहाँ पे स्टेटमेंट दी है, पर हमने कोशिश की है इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल के थ्रू इन स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहला, अब देखिए जैसे ये स्टेटमेंट है कि ये किसके बारे में है, ये बहुपद की घात के बारे में है। बहुपद की घात यानी कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है, तो ये कह रहे हैं एक बहुपद होता है px वाला, उसमें एक चर रहता है, उसकी यानी एक वेरिएबल रहता है। यानी पोलिनोमियल इन px में क्या होगा, जो x की उच्चतम घात होगी, जो मैक्सिमम पावर होगी, उसी को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। यानी हाईएस्ट पावर होगी x की पोलिनोमियल के अंदर यानी वेरिएबल में, उसी को हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। तो ये स्टेटमेंट हो गया। आइए इसे समझते हैं हम। जैसे पहला एग्जांपल लिया, px का मतलब है पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, यानी कि बहुपद x में, चर x में। तो ये बहुपद है, इसे दर्शाया है px से। तो इसमें हम देखते हैं x की अधिकतम घात 1 है, यानी पावर 1 है, और ये x को बोलते हैं हम चर, इट मीन्स वेरिएबल। तो ये हो गया है। तो यहाँ पे जो डिग्री है, देखिए डिग्री 1 हो जाएगी, इसका मतलब घात, या ध्यान रखें घात लिखने का मतलब है बहुपद की घात, डिग्री लिखने का मतलब है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो इसमें ये हो गया। आइए दूसरे प्रकार का एक पोलिनोमियल यानी बहुपद देखते हैं। मान लीजिए इस प्रकार का होगा, तो यहाँ x की पावर 1 भी है और 2 भी है। क्योंकि ये देखिए अधिकतम घात ये है, यानी मैक्स माने अधिकतम। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी भाई, देखिए इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, यानी कि घात कितनी हो जाएगी 2, यानी बहुपद की घात 2 और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी 2। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें px तीसरा वाला, तो इसमें देखिए एक घात वाला भी है, 2 घात भी है और ये 3 घात भी है, पर ये मैक्सिमम है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसकी डिग्री, इस पूरे बहुपद की डिग्री यानी पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगी 3, यानी कि बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 3। तो ऐसे हमने एग्जाम्पलों के थ्रू पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यानी बहुपद की घात सीख लिया। चलिए अब देखते हैं अगला। इसी प्रकार ये अन्य स्टेटमेंट से समझा रहे हैं। देखिए अब जैसे इसमें एग्जांपल दिया 4x + 2। अब देखिए हमने अगर सीखा है इसमें x की अधिकतम घात 1 है, तो ये क्या हो गया, ये घात 1 का बहुपद है, यानी कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो हम ये पहले भी सीख चुके हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इसमें x की अधिकतम पावर 1 है और घात 1 का बहुपद है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है। किसमें है, वेरिएबल x वाले बहुपद में। बस यही पूरा दिया है। और क्यों है, क्योंकि x की अधिकतम घात इसमें 1 है। देखिए x की अधिकतम घात कितनी है, इसमें 1 है, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, इसलिए तो वही चीज यहाँ पे समझा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने फिर दिया है। देखिए ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल देखिए चर y में है, यानी वेरिएबल किस में है, ये देखिए वेरिएबल y में है, और घात 2 वाला बहुपद है, यानी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, क्योंकि अधिकतम घात इसमें कितनी है 2। ठीक है, देखिए 2 है, तो इसलिए 2 घात वाला बहुपद है, घात 2 वाला बहुपद है, पोलिनोमियल इन डिग्री 2। और क्योंकि चर y की अधिकतम घात कितनी है, इसमें 2 है, यानी मैक्सिमम है। तो आइए फिर देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। जी देखिए अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो घात 3 वाला बहुपद है, यानी कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है ये। क्यों, देखिए किसमें है, चर x में है, सब जगह देखिए x है, x है, इसलिए
और क्यों है? क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 3, इसलिए ये घात 3 वाला बहुपद है, तो त्रिघातीय बहुपद बोलते हैं। इसे बोलते हैं द्विघातीय बहुपद, इसे बोलते हैं एक घातीय बहुपद, जिसको लीनियर बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए, ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है, यानी घात 1 वाला बहुपद, यानी ये दिया है इस प्रकार के, तो वो रेखिक बहुपद कहलाते हैं। वो हिंदी में रेखिक बहुपद और इंग्लिश में कहलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। जैसे इसमें x की पावर क्या है? 1 है, इसलिए ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल यानी रेखिक बहुपद। इसमें देखिए z की पावर कितनी है? अधिकतम 1 है, इसलिए ये भी रेखिक बहुपद है और ये भी रेखिक बहुपद है। इसमें देखिए x की पावर 1 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल और रेखिक बहुपद है। तो इस प्रकार हमने देख लिया जो चीज पूरी के पूरे क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट थी, वह क्या थी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात निकालने के ऊपर क्वेश्चन है। आइए एग्जाम में कैसे पूछा जाता है वो हम देखते हैं। जैसे एक सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, ये रहा। तो इसमें देखिए आप देख सकते हैं एक बहुपद दिया है इतना बड़ा, उसमें घात पूछी है, यानी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा है। तो हम जानते हैं ये 3 घात है अधिकतम, यानी 2 वाला भी है। देखिए इसमें 1/2 है, तो सबसे अधिक घात यानी मैक्सिमम घात, मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो हम समझ गए इसकी डिग्री यानी कि घात भी पूरे बहुपद की जो घात है वो कितनी होगी? 3 होगी। तो हम 3 आंसर लेते हैं। तो इस प्रकार आपको फिल इन द ब्लैंक्स 1 वर्ड में, एक शब्द में उत्तर वाले क्वेश्चन से ये पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगले पॉइंट। अब देखिए, किसी x बराबर 2 पर बहुपद का मान निकालना। x की वैल्यू दी है, वो x की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा px में रखने के बाद वही बहुपद का मान होता है, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होती है। तो आइए इसको एग्जांपल की तरह समझते हैं। एक बहुपद ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे कितनी है? x बराबर हम कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे यहाँ पे। तो आइए लिख देते हैं। ये देखिए, इस x की जगह पे क्या लिख दिया है? 2। इस x की जगह पे कितना लिख दिया है? 2। जब भी वैल्यू पुट करते हैं ये वाली, तो देखिए जब भी घात होती है तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये 2 चीजें गुणा में हैं तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जिससे आसानी होती है हमें। तो x की जगह पे 2 लिख दिया है, पावर अपनी जगह पे है। वैसे ही x की जगह पे 2 लिख दिया है, बाकी संख्याएं अपनी जगह पे हैं। आइए इसको एक्सपेंड करते हैं। तो 2 दूनी 4, यानी 2 की पावर 2 होती है। इसका मतलब इसको 2 बार एक्सपेंड करना पड़ता है, तो ये 4 आ जाता है, 4 आ जाता है, तो 4 आ गया है। 3 2 जा 6, ये 3 दूनी 6 आ गया, ये अपनी जगह पे। अब देखिए ये संख्या प्लस की है और ये संख्या माइनस की, तो ये और ये कट हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर आएगा लास्ट में, P2 बराबर कितना आ जाएगा? -6। यही क्या होता है? इसी को कहते हैं हम x बराबर 2 पर बहुपद px का मान। ठीक है, इसी को कहते हैं। यानी यहाँ पे x की जगह पे जो चीज लिखी है उसी को उस बिंदु पर, यानी इस पॉइंट पर बहुपद का मान। तो देखिए P2 को हम क्या कहते हैं? x बराबर 2 पर बहुपद का मान कहते हैं। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। P2 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार ये प्रोसेस समझ गई कि किसी बिंदु या x की वैल्यू या y की वैल्यू या z की वैल्यू या किसी चर यानी वेरिएबल की वैल्यू लेके हम पॉलिनोमियल रखेंगे, तो वह वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। एक पॉइंट पे x बराबर 2 पे, y बराबर 2 पे, या जिस पे भी कहें। आइए इस पर आधारित एक अन्य क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। अब देखिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने x बराबर कितना लिया? 2 लिया। तो इसमें और देखिए बहुपद का मान कितना आया था? -6। तो अब इसमें कह रहे हैं यदि बहुपद px में x की जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या जिसका नाम उन्होंने k लिख दिया है, प्रतिस्थापित करने पर जो बहुपद का मान आता है, ये बहुपद का मान है, वो 0 आ जाए, तो हम इस प्रकार आ जाए, तो k को 0 कहते हैं हम। जैसे ये कह रहे हैं कि x की जगह पे अगर k लेना कोई भी संख्या और एक बहुपद में रखे हैं, जैसे x बराबर 2 लिख दिए यहाँ पे, ऐसे ही k लिख देंगे इसमें, और बहुपद का जो मान है वो कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो हम इस वाली जो वैल्यू रखी है उसे हम 0 या जीरोस बोलते हैं, जीरोस। बस इतना यहाँ पर कहा जा रहा है। तो स्टेटमेंट समझने के लिए आइए हम एग्जांपल बताते हैं आपको।
x बराबर 3 लेने पर, यानी कि टेकिंग x इज इक्वल टू 3। तो आइए एक पी एक्स पॉलिनोमियल ले लेते हैं, बहुपद ले लिया है। अब देखिए इसमें देखिए हमने क्या रखा, x की वैल्यू रख दी है। देखिए x की वैल्यू 3 रख दी, तो यहाँ पे भी 3 रख दी और यहाँ पे भी 3 रख दी। मैंने आपको बताया था इसे ब्रैकेट में यूज करें। अब देखिए अगला देखते हैं आगे। ये देखिए 3 3 कितना हो गया 9, 3 2 6 हो गया और ये 3 अपनी जगह पे। अब देखिए इसमें ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये कितना जाएंगे 9, देखिए 9 और -9, तो ये कितना आ गया 0। तो देखा हमने x की जगह पे कितना रखने पर, x की जगह पे 3 रखने पर देखिए इसकी बहुपद का मान कितना आ गया 0। इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे, इस वैल्यू को या इस वैल्यू को हम कहेंगे शून्यक, यानी कि जीरोस, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स px। तो आप समझ गए होंगे, जो वैल्यू हम बहुपद में रखते हैं अगर वो उसको 0 कर देती है, उसके मान को 0 कर देती है, शून्य कर देती है, तो हम उस वैल्यू को कहते हैं शून्य, यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का शून्य, ऐसे पूरा बोलते हैं बहुपद का शून्य। तो ये शून्य क्या, इसी को उन्होंने, अब यहाँ पे हमने संख्या ली है, इसकी जगह पे इन्होंने कहा है के ले लेंगे, बस उसी को भाषा में परिवर्तित कर दिया है। तो आपको ये स्टेटमेंट इस उदाहरण में फिट करना है और अपने दिमाग में फिट करना है। अब अगर सत्य असत्य में, फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में ये आता है सत्य असत्य में, तो हम इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए अब अगला अगला पॉइंट आ गया एक इम्पोर्टेंट। किसी बहुपद, ये देखिए, का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक होता है जहां ये देखिए लीनियर बहुपद है, का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो लैंग्वेज ये हो गई। आइए हम देखते हैं इसको डायग्राम के माध्यम से। ये देखिए ये है ना px है, px का मतलब बहुपद। कौन सा वाला बहुपद, इसे हमने ये मानना है इस प्रकार का हो। देखिए x की अधिकतम पावर कितनी है इसमें, मान लीजिए 1 है, तो ये कौन सा है, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। ठीक है, अगर इस प्रकार का है ax प्लस bx प्लस c, तो इसे क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, ऐसे ही अगर इस प्रकार का है, इस प्रकार का, तो ये हो जाता है त्रिघातीय, त्रिघातीय क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो इस प्रकार ये हो गया है। तो ऐसे ही अब वो कह रहे हैं, ये देखिए ये ग्राफ मान लो किस तरीके का भी है, तो ये है, तो ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, तो शून्य कहाँ होंगे इसके। तो ये एग्जाम्पल है ना, ये देखिए ये एग्जाम्पल, ये पूरा एग्जाम्पल ये इसका है क्यूबिक वाले का, क्यूबिक पोलिनोमियल का, पोलिनोमियल का है। तो इसमें हम देखते हैं शून्य कितने, 1 2 और 3। ध्यान रहे एक्स अक्ष, यानी एक्स एक्सिस को जो ग्राफ है, ये ग्राफ सिर्फ एक्स एक्सिस को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही इसमें जीरोस होंगे। तो एक ये जीरो हो गया, जीरोस, दूसरा जीरोस, और ये तीसरा जीरोस, यानी शून्यक, और इसे भी शून्यक, और इसे भी क्या कहते हैं, शून्यक। तो इस प्रकार इसके 3 शून्यक है। अब देखिए क्वेश्चन, अब ये कह रहे हैं रेखिक बहुपद है, इसको क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। तो बस यही कह रहे हैं, मान लीजिए ये है, ये हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष। अब देखिए जो इस प्रकार का समीकरण होगा, इस प्रकार का, यानी 2x प्लस 3 4x प्लस 5, इस प्रकार के जो समीकरण होंगे, उनका वो कह रहा है कि शून्य के उस बिंदु का x निर्देशांक होगा जहां वो ये ग्राफ x अक्ष को काट रहा होगा। मान लीजिए ऐसे, ये देखिए अब यहाँ एक होता है, यहाँ पर 2 है, मान लीजिए यहाँ पर 3 है, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर इस बिंदु पर काट रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये क्या होगा, शून्य। तो शून्य के ये कह रहे हैं शून्य के, यानी जीरो क्या होता है, एक्स बिंदु एक्स निर्देशांक होता है। ये क्या है, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट है इसका, इसका अगर बिंदु पूरा बनाएंगे तो ये बनेगा, देखिए 2 0। तो एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक क्या होता है, शून्य, जो ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। जहां पे एक्स अक्ष को ये ग्राफ ये वाला देखिए, इसको बोलते हैं ग्राफ,
ग्राफ मान लीजिए ये इस प्रकार का है, ये ग्राफ की लाइन ऐसे आ गई, तो ये कहाँ काट रही है, एक्स अक्ष को इस बिंदु पर काट रही है। तो ये जो बिंदु आएगा, इस प्रकार से बिंदु आएगा, उसका जो एक्स अक्ष का निर्देशांक होगा, एक्स निर्देशांक, उसे ही हम क्या कहेंगे, शून्य। तो ये स्टेटमेंट हो गया है। तो आप दो चीजें सीख गए हैं, ग्राफ एक्स अक्ष को काटना चाहिए, वाई एक्स से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे इस बिंदु पर कोई काट रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको नहीं लेंगे। एक्स एक्सिस को जिस जगह पे काट रहा होगा वही इसके शून्य होंगे, जीरोस होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो चाहिए स्टेटमेंट को समझाने से पहले आपको एग्जाम्पल देते हैं। अब देखिए इसमें कितना है, ये इसको इस तरीके से देखते हैं। ये देखिए, आपको तीनों बता देते हैं पहले, ये हम सीख चुके हैं। इसमें अधिकतम पावर 1 है, तो इसमें जो शून्य होंगे, शून्य मैक्सिमम, मैक्स शून्य यानी जीरोस कितने होंगे, 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो इसके जो मैक्सिमम अधिकतम शून्य हैं यानी जीरोस हैं, वो कितने होंगे, 2 होंगे। ये अधिकतम घात कितनी है इसमें, मैक्सिमम शून्य शून्य यानी जीरोस, इसमें कितने होंगे, 3। तो आप समझ गए कि एन घात के का बहुपद है कोई, यानी पी एक्स है कोई सा भी, उसमें एन घात वाला है। यहाँ देखिए एक घात वाला, डिग्री 1 वाला, डिग्री 2 वाला, डिग्री 3 वाले, तीनों एग्जाम्पल दे दिए, यानी 1 घात वाला, 2 घात वाला, 3 घात। उतने ही जिसमें, जिस बहुपद में जितनी अधिकतम घात होती है, पावर होती है, उतने ही उसमें जीरोस रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि एन घात वाला हो, अगर एन घात लगी है तो जो y बराबर पी एक्स का जो ग्राफ बनेगा, वो एक्स अक्ष को अधिकतम एन बिंदुओं पर ही काटेगा। एन बिंदुओं का मतलब एन शून्य हो सकते हैं, अधिक से अधिक। एन घात वाला यानी डिग्री एन वाला कोई भी पोलिनोमियल है, उसके एन जीरोस होंगे। तो पूरा स्टेटमेंट मतलब यही है, यानी कि अगर एक पोलिनोमियल हम ऐसे बनाए कि ए एक्स एन माइनस 1, एन ले लीजिए, चलिए, और फिर बी एक्स एन माइनस 1, सी एक्स एन माइनस 2, ऐसे करके 10 है ना, कुछ भी ले लो मान लीजिए, और चलता जाए। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, एन, तो इसके एन शून्य होंगे, एन शून्य मतलब जीरोस होंगे, जीरोस। आइए इनको ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए ये इस ग्राफ को प्रदर्शित कर रहा है, तो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है, 1, इसलिए इसमें कितने शून्य होंगे, इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, ये देखिए 1, यानी इस शून्य को बोलते हैं जीरोस। तो 1 हो गया है। अब देखिए दूसरे वाले का एग्जांपल दे लेते हैं। इसका ग्राफ मान लीजिए परवलयाकार होता है, परवलयाकार, पैराबोला होता है। तो ये देखिए, ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, 2, तो इसमें जो शून्य होंगे, शून्य, ये इसका एग्जाम्पल है, तो वो कितने होंगे, 2। ऐसे ही अगर एक और एग्जाम्पल देखें क्यूबिक वाले का, तो एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे काट रहा है, ये 3 पॉइंट पे काट रहा है, तो इसमें जो शून्य होंगे, शून्य, वो कितने होंगे, 3, यानी कि जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। तो इस प्रकार ये है। अब इसमें हमें याद रखना है, ये देखिए ये वाई एक्स को काट रहा है, पर इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बोला है कि एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को अधिक से अधिक जितने बिंदुओं पर काटता है, तो एक्स एक्सिस वाली लाइन को कोई ग्राफ काटना होगा, उसी पे उतने ही शून्य होंगे। आइए अब हम इस स्टेटमेंट पे आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा सत्य असत्य आधारित क्वेश्चन। अब यहाँ पूछा गया है एन घात वाला कोई अगर बहुपद है, तो उसमें अधिकतम एन शून्य होंगे, यानी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन कैन हैव एट मोस्ट अधिकतम एन जीरोस। तो ये कथन हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट समझ लिया है, सत्य है। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखिए, बहुपद पी एक्स वाला कोई ग्राफ है, एक्स अक्ष को 3 पॉइंट्स पे काट रहा है, 3 बिंदुओं पे काट रहा है, प्रतीत कर रहा है, तो उसमें अधिकतम कितने शून्य होंगे, 3 होंगे। ये भी हम देखिए ग्राफ में पढ़ चुके हैं कि अगर 3 पॉइंट पे काट रहा है, देखिए, तो ये पहला शून्य, ये कितना हो गया, दूसरा शून्य, और ये तीसरा शून्य, तो कितने, 3 बिंदुओं पर प्रतिशत करता है, तो उसमें शून्य यानी जीरोस कितने होंगे, 3 जीरोस होंगे। चलिए ये स्टेटमेंट भी हो गया है। चलिए अगला देखते हैं। किसी द्विघात बहुपद के संगत समीकरण इस प्रकार का होता है, द्विघात बहुपद, यानी कि अगर ऐसे एग्जांपल है, इस प्रकार का अगर कोई बहुपद है, पॉलिनोमियल है इस प्रकार का यदि, तो उसका ग्राफ कैसा होता है, परवलयाकार होता है, यानी पैराबोला होता है। ये देखिए पैराबोला,
इसको आप अच्छे से याद कर लें। सीधा आंसर में एक क्वेश्चन में पूछते हैं कि क्या कहते हैं द्विघातीय बहुपद का यानी क्वाड्रिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, तो हमें लगा देना परवलयाकार यानी पैराबोला। अब देखिए होता कैसे है, ये रही इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं हम परवलय पर परवलय। तो ये 4 प्रकार का हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये परवलयाकार ग्राफ होता है सिर्फ इस प्रकार का अगर समीकरण है तो द्विघातीय बहुपद बोलते हैं या क्वाड्रिक पोलिनोमियल बोलते हैं, उसका ग्राफ हमेशा परवलयाकार बनेगा यानी पैराबोला बनेगा। चलिए अगला देखते हैं। फिर वही बहुपद px वाला ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वो उस बहुपद के उतने ही शून्य होते हैं, यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स इन विच द ग्राफ of polynomial px intersect the x-axis is equal to the number of zeros of the polynomial px। तो हम सीख चुके हैं। यहाँ पे देखिए, अब ध्यान देखिए इसके शून्य कितने हैं, शून्य एक यानी कि जीरो कितने हैं इसके 1, क्योंकि एक्स अक्ष पर ध्यान देना है। एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है तो उतने ही उसमें शून्य होंगे। यहाँ पे एक पॉइंट पे काट रहा है तो एक शून्य। दूसरा देखते हैं यहाँ पे कितने हुए, 2 पॉइंट पे काट रहा है एक्स एक्स को, एक्स एक्सिस को, अक्ष को, तो इसमें 2 शून्य हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पे कितने बिंदुओं पे काट रहा है, 3 बिंदुओं पे काट रहा है एक्स एक्सिस को, अक्ष को। तो यहाँ पर शून्य कितने हैं, ये देखिए यहाँ पर 3 शून्य हैं। तो ये कह रहा है एक्स अक्ष को जितने पॉइंट्स पर प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है, उतने ही उसमें क्या होते हैं, शून्य यानी जीरोस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको इस ग्राफ से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। रेखीय बहुपद यानी ऐसा इस प्रकार का जिसमें एक्स की घात 1 होती है उसे रेखिक यानी कि लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। वो कह रहा है ये, तो ये होता क्या है, बस इसमें ये कह रहे हैं, ये देखिए ये हो गया ax प्लस बी, तो इसे बोलते हैं हम एक्स का गुणांक, ए को बोलते हैं एक्स का गुणांक, ये ए को, और बी को कहते हैं अचर पद यानी कांस्टेंट। ठीक है, ये बताया इसमें गया है। और ए इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, बस इतनी चीज बताइए कि इसको क्या कहते हैं। इसको बोलते क्या है, लीनियर बहुपद, वो ये रेखिक बहुपद और लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। ये पूरी जानकारी दी गई है रेखिक बहुपद के बारे में। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। ये रहा इसका एग्जांपल, इसमें घात 1 है, ये कहलाता है, ये देखिए एक्स का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स, क्या कहते हैं इसे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स, ये रहा। और इसे बोलते हैं अचर, कांस्टेंट टर्म, अचर पद। इसको क्या बोलते हैं, अचर पद। इसको बोलते हैं ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 5, ऐसे। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। ये रहा द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस प्रकार का है। अब यहाँ क्या क्या होते हैं, ए बी सी क्या है, ए वास्तविक संख्या है, बी भी क्या है, वास्तविक संख्या है, सी भी क्या है, वास्तविक संख्या है, यानी कि क्या है, रियल नंबर्स है। कौन, ए बी सी, बस इतना जानकारी दी है कौन क्या होता है। यानी ए को बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स का गुणांक, और ये होता है अचर पद। ये देखिए इस प्रकार का हो गया। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए ये द्विघात बहुपद के शून्य का अल्फा बीटा हो तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। मान लीजिए इसके शून्य 2 आ गए, यानी x बराबर अल्फा उत्तर आ गया और एक x बराबर बीटा उत्तर आ गया, तो इन्हीं को हम शून्य बोलते हैं यानी जीरोस बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक इस प्रकार का है, तो देखिए इसमें अधिकतम घात 2 है तो इसके 2 शून्य का आएंगे मैक्सिमम, तो ये आ गए हैं शून्य के यानी जीरोस आ गए हैं। तो हो तो क्या होता है, तो इसमें एक रिलेशनशिप होता है, ये फॉर्मूला हमें याद करना है। शून्यों का योग, देखिए ये शून्य को गए 2 तो इनका योग यानी इनको क्या कर दिया है, जोड़ दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा। तो इससे सूत्र से कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू होता है माइनस, देखिए माइनस बी अपॉन ए, तो शून्यों का योग आ जाता है। ठीक है, इसी को बताया है। बी को क्या बोलते हैं अगर, एक्स का गुणांक, और ए को क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये नीचे लिख दिया है, वही चीज इंग्लिश में लिख दी है। तो एक बड़ा फॉर्मूला है, इंग्लिश हिंदी मीडियम के चक्कर में बड़ा हो गया है, तो आप इसे याद करना है अच्छे से। इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सब क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर। एक और देखते हैं।
शून्य का गुणनफल। तो ये देखिए अल्फा गुणा बीटा किया है इन्होंने, तो ये अल्फा गुणा बीटा, इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसको इसको निकालने का तरीका है, ये देखिए सी अपॉन ए, ये इस सी को हम बोलते हैं अचर पद, और ठीक है, और ए को बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में ये और इंग्लिश पे, तो ये फॉर्मूले हैं, इसे ही हम निकालेंगे। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन आया है किस प्रकार से पूछेंगे, ये समीकरण दे दिया है, शून्यों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। योगफल निकालना है, गुणनफल। अगर देखिए शून्य का अल्फा बीटा मान लिए, शून्यों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है, और इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो ये निकालेंगे। अब देखते हैं इसको, यहाँ इससे तुलना करेंगे तो देखिए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखते हैं। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है -7, सी की वैल्यू कितनी आ गई इसमें, देखिए -9। तो तीनों वैल्यू निकाल ली है। ये रहा हमारा फॉर्मूला, इसमें रख देंगे। ये माइनस ऐसा का ऐसा, इस बी की जगह पे हमें लिखना है -7, इस ए की जगह पे हमने लिख दिया है 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस के 7 आ गया, नीचे 2 एजिटेड, तो ये एक आंसर ये आ गया। अब निकालते हैं इसी प्रकार, देखिए इसी प्रकार इसका अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सी कितना है देखिए यहाँ पे है सी अपॉन ए है, तो सी कितना है यहाँ पे -9, और ए हम जानते हैं ए कितना था यहाँ पे, देखिए ये रहा 2, तो 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -9/2 अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यों का गुणनफल। इस प्रकार ये आ जाएगा। चलिए इसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। तो देखिए इसको फिर से निकाला गया है, ये रही सूत्र। चलिए अगला देखते हैं। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, यानी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अल्फा बीटा क्या है, जीरोस हैं, तो द्विघात बहुपद इस प्रकार बनाया जा सकता है। ये फॉर्मूला हो गया एक। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे भी आप बना सकते हैं। जैसे ये देखिए लैंग्वेज में लिख दिया है, ये शून्य का अगर अल्फा बीटा माने, ये देखिए अल्फा और बीटा, तो शून्यों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया। ऐसे ही हमने इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिए। तो ये तो होगा फॉर्मूला इक्वेशन बनाने का, वो सॉरी पॉलिनोमियल बनाने का। चलिए अब देखते हैं, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। शून्यों का योग कितना दिया है, शून्य का योग कितना दिया है 3 -3, और गुणनफल कितना दिया है देखिए 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है -3, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 2। तो हमें क्या करना है, इसके इस फॉर्मूले में रख देना है, आंसर आ जाएगा। तो ऊपर के फॉर्मूले में हम रख देंगे अगर, तो इतना आ जाएगा। देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है इसमें -3 एक्स प्लस, और ये कितना है हमारा 2। तो इधर ले लेते हैं थोड़ा साफ, तो के एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा देखिए प्लस, तो 3x + 2, और ये बन गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अगर ऐसे आपको दिखना है, साफ नहीं दिख रहा है, तो ऐसे देख लेते हैं हम। ये फॉर्मूला लिखेंगे पहले हम। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिया है, अब इसमें वैल्यू रख देंगे बस। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा, ये देख, ये -3, और ये कितना दिया है 2, बस इतना करना है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2, तो ये आंसर हो गया। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और के की वैल्यू अगर 1 लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा ये वाला। तो कैसे के एक अचर पद वगैरह है, तो उसकी जगह पे हम कोई वैल्यू रख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन वो देते हैं, स्टेटमेंट ये रहा। अब देखिए ये क्यूबिक आ गया, तो इसके 3 होते हैं, मतलब अधिकतम घात 3 है, तो 3 शून्य होंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो इस प्रकार ये डायरेक्ट सूत्र भी पूछे जाते हैं। शून्यकों का तथा गुणांकों में संबंध, ना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। देखिए ये रहा, जैसे अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a, तो इसमें भी रहता है सम ऑफ जीरोस। तो ये हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला ये रहता है, और एक फॉर्मूला ये रहता है, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने, ये डायरेक्ट पूछेंगे, इसके ऊपर सवाल तो नहीं आता है, पर ये फॉर्मूले जरूर पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं।
अभी एक सवाल दे दिया, शून्यों का योगफल पूछा है और गुणनफल पूछा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है, अल्फा इंटू बीटा भी पूछा गया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये रहा। अब देखिए एक्स वाला एग्जांपल ये है, चूंकि सवाल में टी है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स की जगह पे हमने टी लिख देंगे, तो इस प्रकार का समीकरण बनेगा। अब देखते हैं सवाल ये रहा। अब इसको देखिए, इसमें 3 पद है, 1 2 3, तो इसको भी हम 3 में बदलेंगे तो ऐसे बदल जाएगा। ये यहाँ 1 मानेंगे तो ये ऐसा आ गया, ये अपनी जगह पे, और 0 करके हम क्या 0t करके बढ़ा देंगे, जिससे हमारी 3 वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए इसकी इससे तुलना करेंगे तो देखिए a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर 15 माइनस की 15, तो ये वैल्यू आ गई है। अब फॉर्मूला लगा देंगे, ये देखिए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है, तो देखिए b की वैल्यू कितनी है इसमें 0, और a की वैल्यू कितनी है 1, और ये माइनस लगा ही है, तो अंत में क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा आंसर। फिर देखते हैं दूसरा, अल्फा इंटू बीटा वाला सूत्र लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे c है, तो c की वैल्यू कितनी है, ये देखिए -15, तो हम कितना लिख देंगे -15, और a की वैल्यू कितनी है इसमें 1, ये देखिए 1, तो 1 लिख दिया नीचे, तो लास्ट में इसका आंसर ये आ जाएगा, देखिए -15 आ गया है। तो आपको ये फॉर्मूले याद करके आसानी से लगाना है। ध्यान रखें, हिंदी मीडियम वाला हिंदी में लिखेगा, बाकी ये लंबा सूत्र दोनों मीडियम के चक्कर में बना है, तो आप हिंदी वाला हिंदी का लिखिएगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश। चलिए अगला देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।